एकता छात्र जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब अपने अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। छात्रों के हक की लड़ाई को लेकर युवा नेता पीयूष चौधरी ने प्रशासन और सरकार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों के अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा और मांगे पूरी नहीं होने तक संघर्ष जारी रहेगा। पीयूष चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने छात्रों की आवाज को अनसुना किया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने इसे छात्रों के भविष्य की लड़ाई बताते हुए कहा कि वे छात्रों के सम्मान और हक के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। बातों का अगर आप बात कीजिएगा तो फिर से एक बार फिर से आश्वासन मिला और डीडीसी से आपके द्वारा बोला गया कि आपका मांग राज्य सरकार से जो आप हमारे पास क्यों आए, तो एक सवाल आपके माध्यम से हम उनसे भी पूछेंगे, तो आप किसके आएंगे? आप पहले ये बताइए। ये कार्यालय आपका है, आप मुखर होकर उल्टा जवाब तो दे देते हैं। आप भले ही हमारी बात ना सुने लेकिन हमें समझ में सब आ रहा है। उसके बाद दूसरी बात, जब हम उनसे बोला कि जितने भी ऐसे जगह हैं जहाँ पे आज प्लेग्राउंड है, जहाँ पे रजिस्टर्ड प्लेग्राउंड जिसे सरकार ने चिन्हित किया, उसमें बेसिक सुविधाएं थे, इन पे कोई सफाई नहीं आया। उल्टा उन्होंने हमें दे दिया कि आप और चिन्हित करके बताइए। आप ही चिन्हित, मतलब हम छात्र या हम जो पार्टी के जो हमारे आंसू छात्र संघ के लोग हैं, आप ही चिन्हित करके बताइए। अच्छा, आप ये बताइए कि किस जगह पे कहाँ जमीन है, ये हम बताएंगे क्या, या आप बताइएगा, या आपके सीओ वीडियो की टीम बताएगी? मतलब पीयूष जी, आप सीओ का भी आप प्रभार संभालेंगे इसके बाद? एकदम संभालना ही पड़ेगा, क्या करें। फिर हमने बोला कि औचक निरीक्षण के लिए कि आपके रामगढ़ जिला में जितने भी आपके विद्यालय चल रहे हैं, जितने भी एकेडमी चल रहे हैं, तो औचक निरीक्षण के लिए आप टीम बनाइए। उस टीम में आपके सरकारी पदाधिकारी भी रहेंगे, हम छात्र भी रहेंगे, राजनीतिक दल के एक लोग भी रहेंगे, क्योंकि जवाबदेही तो राजनीतिक दल के लोग ही देते हैं ना लोगों को। जवाबदेही तो सरकारी पदाधिकारी की कितनी होती है तो आप भी जानते हैं। वो तो रिपोर्ट सीधा मुख्यमंत्री को करते हैं और आप जानते हैं किस तरीके से ये खिचड़ी पकता है। अच्छा पीयूष जी, ये उसके बाद फिर बात आई, उसके बाद फिर आगे चलते हुए हमने 100% सीसीटीवी सर्विलियंस के बारे में बोला, तो इस पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ ठीक है, हम करेंगे, होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने सुन के छोड़ दिया। और उसके बाद फिर जब हमने डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात किया तो हमने बताया कि जो लाइब्रेरी आपका पंचायत मुख्यालय में है, जो पंचायत भवन में जो लाइब्रेरी है, वो इतना छोटा है कि उसमें 4 कुर्सी लगी होती है और उसमें आकर्षित मतलब छात्रों को बुलाया भी नहीं जाता है। ये मैंने बोला तो बोले कम से कम आप 4 को तो बैठाना शुरू कीजिए। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक पंचायत, इतना बड़ा पंचायत में मैं बस 4 छात्रों को उठा के मैं लाइब्रेरी में बैठाऊंगा क्या ये उचित बात है? उसके बाद फिर मैंने बोला मेधावी छात्र जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो इतने इंस्टीट्यूट है, आप उनके प्रिंसिपल को बुलाइए मीटिंग के लिए। भाई आप जिला पदाधिकारी हैं, आप बुला सकते हैं उनको। तो उन्होंने बोला आप जाइए, आप 50 छात्रों की सूची बनाइए और हमको दीजिए, फिर उसमें हम विचार करेंगे। मैंने उनको बोला कि सर आप पॉलिसी बना दीजिए कि हर साल आपको जितने भी छात्र हैं जो इंस्टीट्यूट देगी कि भाई अव्वल दर्जे पे ये है, एकेडमी दिया अव्वल दर्जे पे ये है, आप इनके कीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं आप ही कीजिए, आप भी तो सामाजिक आदमी, आप भी तो समाज सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने सब कुछ मेरे पे टाल दिया। तो फिर से गए और फोटोग्राफी कर दिए। और ये बात अब लड़ाई जिला प्रशासन से भी है, अभी तक लड़ाई राज्य सरकार से हो रही थी, लेकिन अब ये लड़ाई जिला प्रशासन से भी है कि भाई ये आश्वासन भी आप आश्वासन तक ढंग से नहीं दे सकते हैं। क्या ये उचित है? क्या ये छात्र छात्राओं को देखिए, आप जरा इनको देखिए, आपके जैसा वर्दी, आपके जैसा कोट ये कब पहनेंगे और कब यहाँ पे बैठेंगे? ये बताइए आप हमें। या आप ये भी नहीं चाहते कि हम ही जीवन भर यहाँ बैठे रहें और आपके बच्चे यहाँ पे आके बैठ जाएं? आप ये चाहते हैं? तो ये आश्वासन जो मैंने बोला, आप इन बच्चों से पूछिए। साथ ही में जनाब लोग, क्या मैंने कुछ भी बोला? मैंने बनावटी बात बोला? ये सारी बातें बच्चे भी सुने, ये सारी बात इन्हीं के सामने हुई। और उसके बाद भी ये डीडीसी साहब का देन था और निवेदन देने के बाद कि हजारों संख्या में छात्र आएंगे, हर कॉलेज से आएंगे। डीडीसी साहब भी यहाँ मौजूद नहीं है, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि उनकी बात सुने? तो ये तो हाल है रामगढ़ जिला प्रशासन का। आप बताइए, अब पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? आगे क्या रणनीति होगा, क्योंकि लगातार आप लोग जिला वाइज जो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप छात्रों को उग्र कर रहे हैं।
छात्रों का इतिहास उठा के देखिए कि किस तरीके से छात्र जब रोड पे उतरा है। छात्र आंदोलन किसको बोलते हैं, इतिहास बदल देता है। और झारखंड में वो आग नहीं लगना चाहिए। मैं हाथ जोड़ से सरकार से विनती करता हूँ कि भाई ये आग झारखंड में नहीं लगना चाहिए। आप जेपी आंदोलन का लीजिए, इंदिरा गांधी का सरकार पलट दिया, जो न जाने कितने बहुमत से आई थी, लेकिन उन्होंने वापस से छात्रों का मुद्दा को साइड किया। वो छात्र आंदोलन शुरू हुआ, आज सबसे समीप आपके हुआ नेपाल में। ये उदाहरण से आज के युवा भी चिन्हित होंगे। जितने दर्शक गण मुझसे सुन रहे हैं वो भी सुन रहे होंगे। आप युवाओं को आक्रोशित मत होने दीजिए। आप जल्दी से जल्दी युवाओं का डिमांड पूरा कीजिए। और हम बहुत बड़ा रकम तो नहीं मांग रहे। हर साल 270 से 300 करोड़ का हिसाब होता है, ठीक है। आपने ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं दिया है केंद्र सरकार को, लेकिन आप किसी भी तरीके से व्यवस्था करके अपना हिस्सा दे दीजिए। 40% ये सरकार को देना है ना। लेकिन कल्याण मंत्री चमरा लिंडा बोल रहे हैं केंद्र सरकार राशि नहीं दे रही, तो आप ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं क्या? क्या पहले जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने आपको अपने हिस्से का पैसा दिया, वो पैसे का आपने क्या किया, किस योजना में खर्चा किया, ये ऑडिट रिपोर्ट अभी तक क्लियर किया है क्या सरकार? इसका जवाब आप में से किसके पास है, बताइए। दिया है? हाँ बोला है हेमंत सोरेन जी ने। नहीं। हमने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, तभी भी सरकार पैसा नहीं दे रही है। तो फिर अच्छा, एक ये भी सवाल अब हुआ, सरकार ये कहती है 25 वर्ष पूरा हो गया, रजत पर्व भी मना लिया गया, फिर भी जो है छात्र अभी भी जो है सड़कों पे ही भटक रहे। तो लगता है कि 25 सालों में जो झारखंड की दुर्दशा है, युवाओं के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, आप युवा नेतृत्व करता है, तो आपको लगता है कि युवाओं के लिए और कुछ होना चाहिए? आज तो छात्र सड़कों पे ही है। युवाओं के लिए सोचती क्या है सरकार, पहले ये जानने की ज़रूरत है। क्या होना चाहिए? सब कुछ होना चाहिए। युवा को क्या चाहिए? युवा को शिक्षा चाहिए, युवा को खेल कूद चाहिए, और क्या चाहिए युवा को? बस ये 2 चीज़ें हैं। लेकिन आप देखिए, आप बाहर, हर मुख्यालय के बाहर आप पोस्टर देखिए, कितना पैसा खर्च कर रहा है सरकार। उसका 50% पैसा भी छात्रों को दे देना, तो न जाने ये झारखंड की कितनी आवाम को ठंडक पहुंच जाएगी, कितने आवाम को सुविधा मिल जाएगा। तो क्या ये राज्य सरकार छात्रों को शिक्षा से रोकना चाहती है? देखिए, सबसे पहले बता दूं, इस सरकार में जितने भी राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं, आप किसी का भी छात्र विंग उठा के देखिए, क्या है उनके छात्र विंग का स्थिति। वो छात्रों को एकदम दरकिनार रखी है। लेकिन आज मैं यहाँ पे छात्रों के बीच में हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन राजनीतिक दल का जो स्ट्रक्चर है उसको देख के पार्टी के बारे में, सरकार की मंशा के बारे में, सरकार के मुखिया के बारे में आपको सब पता लग जाएगा। पीयूष जी, एक हर सवाल है, आप छात्र छात्राओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अभी आप जिला प्रशासन से मिले भी और आपको आश्वासन नहीं मिला, और वो गेट के बाहर में छात्र हैं, क्या आप उनको संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात, ये मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज इतने युवा मुझे साथ दिए और मैं युवाओं को इतना साथ दे पा रहा हूँ। मुझे संतुष्ट नहीं करना है, सरकार को संतुष्ट करना है और जिला प्रशासन को संतुष्ट करना है। एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, युवाओं को एक करने के लिए मंच चाहिए होता है। आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज छात्र संघ को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज सबको एकजुट करके हम यहाँ पे आवाज़ बनकर इन छात्रों का आवाज़ रखें। सबसे दुख की बात तो ये है, जब मैं कॉलेज विज़िट कर रहा था, उन कॉलेज की स्थिति ऐसी थी। आज छात्रों को टॉर्चर किया जाता है कि तुम कंप्लेन करोगे कॉलेज के बारे में, जो कॉलेज पीपीपी मोड में चल रहे हैं। उनका मेस का स्थिति, उनका कॉलेज का स्थिति, सीपेज हो रहा है। बच्चे खुद से प्लास्टिक लगा के नीचे गद्दा लगा के सो रहे हैं। मेस का स्थिति देखिएगा, हमेशा सुनने को मिलता है 2-3 महीने में 7-8 छात्र हॉस्पिटल पहुंच गए। पानी पीने का सुविधा नहीं है भाई। उन्हें हॉस्पिटल कैसे पहुंच रहे भाई? उन्हें कुछ ना कुछ रोग हो जा रहा है गंदे पानी पीने से। तो इन तरीके के समस्या, इसी सब चीज़ को देखते हैं हमने बोला औचक निरीक्षण टीम रखी है आप, जो कभी भी जाके भाई निरीक्षण करे और उसको टाइट ले। छात्रों को साला ब्लैकमेल नहीं करना पड़े, सारा छात्रों को ब्लैकमेल नहीं करना पड़े। तो भाई इसमें भी हमें मिलता है कि ठीक है भाई, सुन के अनसुना कर दिया जाता है, बोला जाता है कि भाई सब काम प्रशासन नहीं कर सकता। अब आगे की रणनीति क्या होगी और ये आंदोलन कब तक चलेगा? आगे की रणनीति ये है कि हर छात्रों के साथ, हर जिला के छात्रों के साथ रोड में उतरना है और तब तक उतरना है, अंतिम दम तक उतरना है, जब तक हमको अपना हक नहीं मिल जाता। और जिस प्रकार से आज मुझे आश्वासन दिया गया कि आप टीम बनाइए, आप 10 लोगों का टीम बनाइए लाइब्रेरी के लिए,
आप औषिक निरीक्षण के लिए टीम बनाइए, आप 50 छात्रों का सूची दीजिए तो मैं हर वो काम करूंगा। लेकिन मैं फिर से आपके सामने रिपोर्ट करूंगा, मैं वापस से सारे जनता के बीच आऊंगा, मैं वापस से आपके सामने आऊंगा और मैं जवाब दूंगा कि मेरा रिपोर्ट देने के बाद भी सरकार ने क्या किया, इस जिला प्रशासन ने क्या किया। आप सबको धन्यवाद, मेरा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।